च सव्ये परमं हवै मंगलम। हमारा लास्ट क्लास में कर्म चैप्टर पे डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। तो अभी तक हम देखिए ये है हम जो पढ़ रहे हैं। आज मैंने टेक्स्ट बुक खोली हुई है क्योंकि आज हमें दो चैप्टर्स जो कंप्लीट करने हैं वो उसकी मेरे पास स्लाइड्स नहीं है। और स्लाइड्स इसलिए नहीं है कि वो चैप्टर्स जो हैं वो कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है, प्रथमानियों की स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज की स्लाइड्स नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए वो टेक्स्ट बुक में ही बहुत अच्छे से एज ए कॉन्वर्सेशन लिखे हुए हैं। वो हम टेक्स्ट बुक इसी ये हमारी वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग एक जो टेक्स्ट बुक चल रही है, इसके बेसिस पे ही हम इसी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे। अब देखिए ये इसका जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं फर्स्ट, उसके हमने 5 चैप्टर स्टार्टिंग के कवर कर लिए हैं। पहले जो 3 लेक्चर्स थे इसके देव स्तुति सकल गे ज्ञायक तदपि, हमने 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करी। फिर आत्मा और परमात्मा चैप्टर कंप्लीट किया, सात तत्व किया, षट आवश्यक किया और कर्म चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हमें रक्षाबंधन और जम्बू स्वामी, कोशिश ये है कि ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए क्योंकि ये स्टोरीज हैं। अभी 11:09 टाइम हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा 12:09 या 12:10 तक पूरी की पूरी दोनों स्टोरीज कंप्लीट हो जाएं। और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन चैप्टर में अध्यापक और छात्र के बीच के कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम ये पढ़ेंगे। तो चैप्टर में स्टोरी, रक्षाबंधन की स्टोरी हो वो तो सभी जानते हैं। और जैसे दूसरा जो चैप्टर है इसके बाद का, जम्बू स्वामी, उनके बारे में भी काफी लोगों को पता होगा। स्टोरीज वैसे नोन हो फिर भी लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो हम चैप्टर पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, हमें अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। और स्टोरी पढ़ने के बाद या स्टोरी पढ़ने के बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो अध्यात्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, या जिसमें हम जैन धर्म का एसेंस हमें दिखता है। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत जो हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैनिज्म के, वो कहीं नहीं कहीं ना कहीं स्टोरीज में भी एम्बेडेड हैं। हम स्टोरी वैसे पढ़ते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसमें एंटरटेनमेंट होता है, उसका कुछ मोरल भी होता है। और उसके बीच बीच में भी कुछ सिद्धांत आए हुए होते हैं जो कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें वो सारे सिद्धांत समझ में आएंगे। कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बीच बीच में और इसका जो मोरल है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, वो दोनों चीजें हम समझें चैप्टर के साथ साथ में। तो आप में से कोई भी अगर पढ़ सकता हो चैप्टर मेरे साथ में, तो एक 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 कैरेक्टर्स निभा लेते हैं, अध्यापक का और छात्र का। अगर आप में से कोई भी स्क्रीन विजिबल हो और अभी उसमें हो कि वो कर सकता हो कोई, चलिए ठीक है, तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ। अध्यापक। सर्व छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल रक्षाबंधन महापर्व है। इस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, अतः यह दिन हमारी खुशी का दिन है। इसके उपलक्ष्य में कल शाला का अवकाश रहेगा। क्या अनाउंस किया चैप्टर इसके बारे में कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। ये बेसिक ये चीज है कि जिसके कारण हमें रक्षाबंधन पर्व हम लोग मनाते हैं या इसका अवकाश मिलता है। ठीक है, चलिए। तो अब छात्र कहता है, गुरुदेव अकंपनाचार्य कौन थे, उन पर कैसा उपसर्ग आया था, वह कैसे दूर हुआ, कृपया संक्षेप में बताइए, समझाइए। तो अध्यापक अब यहां से कहानी शुरू कर रहे हैं, सुनो। अकंपनाचार्य एक दिगंबर संत थे। उनके साथ 700 मुनियों का संघ था और वे उसके आचार्य थे। एक बार वे संघ सहित विहार करते हुए उज्जैन पहुंचे। उस समय उज्जैनी के राजा श्रीवर्मा थे। उनके यहाँ 4 मंत्री थे जिनके नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। कहानियां जब भी हम प्रथमानियों की पढ़ते हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो होते हैं कैरेक्टर्स और एक होती है स्टोरी। तो कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते हैं और स्टोरी तो याद रहती है ब्रॉडली। तो जब हम एक ही स्टोरी को एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनते जाते हैं, तो स्टोरी तो पहली बार में ही याद हो जाती है बट कैरेक्टर्स के नाम भी धीरे धीरे याद होने लगते हैं। और रक्षाबंधन की जैसे ये स्टोरी है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। इसकी पूजा भी है, रक्षाबंधन पूजा अगर आप देखोगे उसमें भी सबके नाम आए हुए हैं, चारों
राजा का नाम, उज्जैनी नगर के राजा का नाम और चारों मंत्रियों के नाम, कंपनाचार्य, शुद्ध सागर मुनिराज, इन दोनों के नाम। इसके अलावा जब ये यहाँ से हस्तिनापुर जाएंगे, हस्तिनापुर के राजा का नाम, आदि आदि डिफरेंट नाम सारे आते हैं। शहरों के नाम भी, पहले उज्जैन शहर या उज्जैनी शहर की बात चल रही है, इसके बाद जहां दूसरा शहर आएगा हस्तिनापुर, उसकी बात चलेगी। तो इस तरीके से आपको ये स्टोरीज के साथ जब आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, तो ये सारे नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो अभी उज्जैन शहर में अकंपनाचार्य मुनि, आचार्य और उनके संग में 700 और मुनि थे। विहार कर रहे थे सब। उज्जैन पहुंचे, राजा का नाम श्रीवर्मा, उनके चार मंत्री, मंत्रियों के नाम बलि, नमुचि, बृहस्पति और प्रहलाद। जब राजा ने मुनियों के आगमन का समाचार सुना तो वह सदल बल उनके दर्शनों को पहुंचा। चारों मंत्री भी साथ थे। सभी मुनिराज आत्मध्यान में मग्न थे, अतः प्रवचन चर्या का कोई प्रसंग न बना। मंत्रीगण मुनियों को आस्थावन न के मुनियों के आस्थावान न थे, अतः उन्होंने राजा को भड़काना चाहा और कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन मूर्खता छुपाने का अच्छा उपाय है, यही सोचकर साधु लोग चुप रहे हैं। शुद्ध सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। उन्हें देख एक मंत्री बोला, अरे एक बैल मूर्ख, वह आ रहा है। और वे मंत्री मुनिराज से वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। फिर क्या था, मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों द्वारा शीघ्र ही उनका मद खंडित कर दिया। तो एक्चुअली बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी यह है कि राजा वहां पहुंचे। राजा वहां पहुंचे तो पहले से ही आचार्य जो थे संघ के, अकंपन आचार्य, उनको वहां के चार मंत्रियों के बारे में पहले से जानकारी थी कि ये मंत्री जैन धर्म के श्रद्धानी नहीं है, जैन धर्म से द्वेष करते हैं, इसलिए इनके सामने कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। तो ऐसा हुआ, जब ये मुनिराज के लिए दर्शन के लिए राजा और उनके मंत्री साथ में आए। राजा तो श्रद्धानी था, राजा श्रीवर्मा, लेकिन मंत्री नहीं थे। तो तब उस समय ऐसा भी हुआ कि जब वो दर्शन के लिए आए तो सब लोग ध्यानस्थ थे, सारे 700 मुनि। बट उसमें श्रुत सागर महाराज जी, जो एक उनके संघ के एक मुनि थे, वो नहीं थे वहां पे। तो ये लोग मौन, ये सब ध्यान में थे, मुनि सारे, पूरा संघ ध्यान में था। तो तो महाराज जी, राजा और उनके मंत्री सब लोग बैठ के बहुत देर इंतजार करते रहे, और जब तक वो वहां बैठे रहे तब तक किसी का मतलब ध्यान नहीं टूटा। तो ये लोग वहां से उठ के बाहर आने लगे, और उस समय भड़काया इन चार मंत्रियों ने राजा को कि देखिए, ये मौनम मूर्खस्य लक्षणम भूषणम। तो मौन मूर्खता का भूषण है, मतलब अगर कोई चुप है, इसका मतलब है कि उसको कुछ नहीं मालूम है। इसी से ये प्रूव होता है, इसी से प्रूव होता है जो श्रद्धान है जैन दर्शन पे, ये श्रद्धान सच्चा श्रद्धान नहीं, क्योंकि जैन मुनियों को तो कुछ आता ही नहीं है। कम से कम इस संघ में जितने 700 मुनि हैं, इनको कुछ नहीं आता, इसलिए ये मौन रख के बैठे हुए हैं। इस तरीके से भड़काने पर भी राजा कुछ नहीं बोले, वापस आए। और रास्ते में आते हुए श्रुतसागर मुनिराज मिल गए, तो वो चारों मंत्री श्रुत सागर मुनिराज से बहस करने लगे। बहस करने लगे मतलब वाद विवाद की, ऐसा आप ऐसा मानते हो, ऐसा मानते हो, इस तरीके का वाद विवाद होने लगा। और मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों से उन चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया। तो अब आगे क्या हुआ, राजा के सामने उन चारों का अभिमान चूर्ण हो गया। राजा भी साथ में थे मंत्रियों के, तो राजा के सामने उन चारों का अभिमान खत्म हो गया। उस समय तो वे लोग चुपचाप चले गए, पर रात्रि में चारों ही ने वहां आकर मुनिराज पर प्रहार करने का एक तलवार उठाई, किंतु उनके हाथ कीलित हो उठे, उठ होकर उठे ही रह गए। प्रातः ये समाचार जब राजा और जनता ने सुना, तो सब वहां आ गए। मुनिराज की सबने स्तुति की, और राजा ने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। अब ये स्टोरी बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, बच्चों के हिसाब से लिखी हुई है। हम डिटेल में थोड़ी स्टोरी जानते हैं। क्या स्टोरी है, जब राजा, ये वाद विवाद हुआ, श्रुत सागर मुनिराज ने उनको परास्त कर दिया। मंत्री राजा के सामने अपमानित हो गए, और अपमानित होके वापस गए। तो चारों ने षड्यंत्र रचाया। चारों को इतना गुस्सा आया, तो उनने बोला कि अब हम इन मुनिराज को और पूरे संघ को बताते हैं, इनको रातों रात रात को ही जाके मार देंगे, ऐसा उनने प्लान बनाया। और दूसरी तरफ श्रुतसागर मुनिराज जब बहस करके वहां संघ में पहुंचे, है ना, बहस करके या मतलब वाद विवाद करके वहां संघ में पहुंचे, और वहां किसी भी संघ में एक नियम होता है कि दिन भर की आपने क्या क्या क्रियाएं की हैं, कोई भी अगर स्पेशल क्रिया है तो सारे मुनिराजों को आचार्य श्री के पास जाके निवेदन करना पड़ता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मुझसे, और
आलोचना और क्षमापना भी करनी पड़ती है। आलोचना का मतलब कि अपने दोषों का को प्रकट करना पड़ता है आचार्य श्री के सामने कि आज मेरे से ये गलती हुई, उसकी क्षमापना मांगनी पड़ती है और प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित आचार्य श्री देते हैं। तो ये श्रुतसागर महाराज जी गए और शाम को उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। और आचार्य जैसे ही अकम्पनाचार्य ने ये बात सुनी कि चारों मंत्रियों से श्रुतसागर महाराज जी का वाद विवाद हो गया और ऐसे ऐसे वो अपमानित हो गए, तो अकम्पनाचार्य महाराज आचार्य श्री को थोड़ी सी चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? कि वो इन चारों मंत्रियों के नेचर से अवगत थे, तभी तो तब मौन बैठे रहे जब ये चारों मंत्री आए थे। तो वो नेचर से अवगत थे कि ये बहुत ज्यादा क्रूर हैं, दुष्ट हैं और जैन धर्म के अश्रद्धानी हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं। तो ऐसा ना हो कि अब अपमानित होने के बाद ये बदला लेने के लिए हमारे पास आए। और क्योंकि श्रुत सागर महाराज जी को इस उपदेश के बारे में पता नहीं था, पहले ही मतलब अकम्पनाचार्य ने अपने बाकी सारे शिष्यों को, सारे मुनिराजों को बोल रखा था कि सबको मौन धारण करना है, कोई भी इन चारों मंत्रियों से वाद विवाद या कोई बात नहीं करेगा। पर ये बात श्रुत सागर महाराज जी को इसलिए नहीं मालूम थी क्योंकि जब श्रुत सागर महाराज जी आहार चर्या के लिए बाहर गए हुए थे, जब वो लौट के आए तब तक उन्हें वाद विवाद हो चुका था। तब जब शाम को उन्होंने ये बात बताई तो कंपनाचार्य ने कहा, क्या कहा कि आप एक काम करिए, आपके कारण ये पूरा संघ 700 मुनियों का संकट में आ गया है और हम ऐसा नहीं चाहते आपकी गलती के कारण बाकी सबको भुगतना पड़े, इसलिए आप संघ से बाहर। तो उनको प्रायश्चित दिया कि आप वहीं जाके खड़े हो जाइए जहां पे आपने चार मुनियों के साथ, चार मंत्रियों के साथ वाद विवाद किया था। तो आज्ञा का मुनिराज, जो श्रुतसागर मुनिराज थे, आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं उसी स्थान पर जाके खड़े हो गए जहां पर सुबह उनसे विवाद हुआ था। और रात को मंत्री अपने षड्यंत्र के अकॉर्डिंग बदला लेने के लिए और बाकी 700 मुनिराजों को मारने के लिए वहां आए। और रास्ते में ही, उस रास्ते से, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आ रहे थे, तो श्रुतसागर महाराज जी वहीं पे खड़े हुए ध्यानस्थ अवस्था में उनको मिल गए। तो उन्होंने जब देखा, अरे देखो, जिसको ढूंढने के लिए हम वहां तक जा रहे थे वो तो यहीं खड़ा हुआ है, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, यहीं पे तेरे को मार देते हैं। ऐसा बोलकर उन्होंने अपनी तलवार चलाई। और श्रुतसागर महाराज जी के ध्यान का फल था, उनका पुण्य का उदय ऐसा था कि जो तलवारें थी वो वहीं पे कीलित हो गई। ये सब देवकृत अतिशय होते हैं, देवों ने इस प्रकार से तलवारें कीलित कर दी मतलब वो मूव ही नहीं कर पाए, वो ऐसे एकदम स्टिल हो गए, खड़े हो गए। तो कीलित हो गए इस, और वो पूरी रात उसी अवस्था में रहे। मुनिराज जी भी वहीं खड़े रहे। सुबह ये चीज किसी ने देखी होगी, राजा को बताई होगी, तो राजा बाकी सारे, पूरी जनता सबके साथ वहां पे महाराज जी के पास आए, देखा उनने चारों मंत्री हाथ में तलवार लिए हुए कीलित अवस्था में है। तो उनको पूरी बात समझ में आई। उन्होंने, राजा ने क्या किया, राजा ने महाराज जी की, श्रुतसागर मुनिराज जी की तो वंदना करी, स्तुति करी, और बाकी चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया कि तुम लोगों ने बहुत अक्षम्य अपराध किया है, इसकी सजा तुम यही हो सकती है क्योंकि तुम मंत्री हो, इसलिए हम तुम्हें, और तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक ही आदेश दे रहा हूं कि इस देश से निकल जाओ। तुम्हें समय दिया कि एक दिन का समय, 2 दिन का समय, कि तुम ये देश छोड़ के चले जाओ। तो अब वे, वो चारों आ, जो मंत्री थे, वो चारों मंत्री उज्जैन शहर से बाहर निकल गए। आगे पढ़ते हैं। छात्र: वे मुनिराज रात को वहां कैसे रहे? उन्हें तो जहां संग ठहरा था वहीं ध्यानस्थ रहना चाहिए था। अध्यापक: जब उन्होंने उक्त विवाद की चर्चा आचार्य श्री से की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उनसे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषाई अज्ञानी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनके क्रोध को ही बढ़ाती है। हो सकता है कि वे कषाय की तीव्रता में कोई उपसर्ग करें, अतः तुम उसी स्थान पर जाकर आज रात को ध्यानस्थ रहो। समझ में आया क्या है बैकग्राउंड? एक बात अब देखिए, मैं जो बोल रहा था, कहानी के बीच में कॉन्सेप्ट आते हैं। जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अध्यापक की इस स्टेटमेंट में आ रहा है, क्या है कि क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषाई अज्ञानी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनको क्रोध ही बढ़ाती है। अर्थ क्या है? जब कषायें बहुत तीव्र होती हैं, जब गुस्सा बहुत तेज होता है, जब मान बहुत तेज होता है, मायाचारी बहुत तेज होती है, लोभ, किसी भी चीज का, पैसा कमाने का लोभ, ये कषायों की तीव्रता होती है।
तब कोई भी अच्छा उपदेश, हितोपदेश अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग, जो हितोपदेश देने वाला व्यक्ति होता है वो बुरा लगने लगता है। ठीक है, तो कैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीनेज बॉय है, टीनेज गर्ल्स हैं, है ना, 12-13 साल से लेकर 17-18 साल तक के बच्चे हैं। उनको मम्मी पापा की अच्छी से अच्छी कही हुई बात भी खराब लगती है। क्यों खराब लगती है? क्योंकि उनके ऐसे हॉर्मोन्स है, उनका ऐसा उस समय कषाय का उदय है कि आप अच्छी से अच्छी बात कहोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में उपदेश कम से कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कषाय के कारण आपका दिया हुआ अच्छा उपदेश भी उनकी कषाय को ही और बढ़ाएगा, और कषाय को बढ़ाने के कारण उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? उनका क्रोध ही और बढ़ेगा, उनको गुस्सा ही और आएगी, है ना। बार बार अगर किसी बच्चे से कहो कि नहीं पढ़, तुम पढ़ो 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 पढ़ो, तो पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी, और इस एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे सर्प को पानी, सर्प सर्प को दूध पिलाओ तो उससे विष ही बनता है। सांप को दूध पिलाने से जो भी दूध है वो सांप के अंदर जाके वो विष को ही बनाता है ना, पॉइजन ही जनरेट करेगा। इसका मतलब ये है कि सांप को दूध पिलाने का कोई सेंस नहीं। आप सोचोगे कि दूध तो अमृत है, सांप को दूध पिलाएंगे तो शायद इसका नेचर बदल जाएगा, है ना, ये जब भी काटेगा तो लोगों के अंदर दूध प्रवेश कर जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सांप का नेचर ही है विष को विष में कन्वर्ट कर देना। जो भी चीज उसके अंदर जाएगी, चाहे वो अमृत तुल्य दूध ही क्यों ना हो, वो उसको कन्वर्ट, सांप उसको कन्वर्ट कर देगा अंदर ही अंदर विष में। इसी प्रकार तीव्र कषाई जीव भी अच्छे से अच्छे हितोपदेश को अपने क्रोध का निमित्त बना लेता है। आप उपदेश अच्छा दोगे लेकिन उससे गुस्सा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आचार्य अकंपनाचार्य जानते थे, और श्रुत सागर जी ने जब बताया तो उन्होंने बोला कि देखो, तुमने जो बोला है उनका ईगो हर्ट हुआ होगा, उनको बहुत क्रोध आया होगा, हो सकता है वे उपसर्ग करें, तो तुम वहीं जाके रात को उसी जगह पे जहां पे वाद विवाद हुआ था ध्यानस्थ अवस्था में खड़े रहो। चलो ये हुआ। फिर क्या हुआ? छात्र, छात्र बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ? अध्यापक, वे चारों मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्म राय के यहाँ जाकर कार्य करने लगे। अब कहाँ थे पहले? उज्जैन नगर के श्री वर्मा राजा के यहाँ पे। अब वहां से देश निकाला दे दिया श्री वर्मा राजा ने, तो कहाँ चले गए? हस्तिनापुर के राजा पद्म राय के यहाँ चले गए, और वहां कार्य करने लगे। किसी बात पर प्रसन्न होकर पद्म राय ने उन्हें मुंह मांगा वरदान मांगने को कहा। उन्होंने उसे यथा समय लेने की अनुमति ले ली। अब चारों मंत्री बहुत, वैसे तो बाहर के कामकाज में बहुत अच्छे थे, दक्ष थे, राजा की सेवा करना जानते थे। तो उज्जैन से निकलने के बाद राजा पद्मराय, हस्तिनापुर के राजा, उनके यहाँ पे ये चारों मंत्री पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, हमें आप अपनी एक सेवा का मौका दो। राजा ने वो मौका दिया। चारों मंत्री दक्ष थे बाकी के सारे काम काजों में, तो उन्होंने राजा को इम्प्रेस कर दिया। राजा इम्प्रेस होकर बोलने लगे कि एक बार उन्होंने किसी बात से इम्प्रेस होकर कह दिया कि तुम लोगों की सेवा से मैं बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या, कोई एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारा मुंह मांगा वरदान, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करूंगा। अब ये चारों मंत्री उस समय राजा से बोले कि देखिए, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, जब हम समय आएगा, जब उचित समय आएगा तब हम आपसे ये वरदान मांग लेंगे। राजा बोला ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? एक बार वे ही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। उन्हें उन्हें आया देख बलि ने राजा पद्मराय से 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। राज्य पाकर वह मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करने लगा। तब राजा पद्मराय के भाई जो पहले मुनि हो गए थे, उन मुनिराज विष्णु कुमार ने उनकी रक्षा की। अब क्या हुआ आगे? स्टोरी आपको पता ही है, फिर भी रिपीटिशन है यहाँ पे। क्या है स्टोरी में? कि जब वो वहां पे संघ तो घूमता रहता है, उज्जैनी नगरी में था अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का संघ। कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद वो पूरा संघ घूमते हुए हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर जैसे ही पहुंचा तो राजा, जो मंत्री थे चार, बलि आदि 4 मंत्री, उन्होंने राजा पद्मराय से जाके कहा कि आपको याद है आपने एक बार बोला था कि आप मुंह मांगा वरदान दूंगा, जो मांगोगे वो दे दूंगा। आज वो समय आ गया है कि हमें वो, आप जो चीज मांगी है वो दक्षिणा दे दीजिए। तो राजा बोले क्या दक्षिणा चाहिए? तो राजा बलि बोला मुझे कुछ दिन, 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए। 7 दिन के लिए मैं राजा बनूंगा, आप राजा नहीं हो, 7 दिन बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। अब क्योंकि आपने, क्योंकि पहले के जमाने में ये सारी की सारी कहानियां कब की हैं? चतुर्थ काल की हैं, पंचम काल की तो कोई कहानी नहीं है। और चतुर्थ काल में
ये माना जाता था कि जो एक बार वचन दे दिया, चाहे आप महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई भी वचन से नहीं मुकरता था, है ना। वचन दे दिया तो मृत्यु भी आ जाए, लेकिन मैं अपने वचन से, क्योंकि आर्य पुरुष वही है जो अपने वचन से पीछे ना हटे, है ना। तो ये एक बात मानी जाती थी हर एक पुरुष में जिसमें स्वाभिमान हुआ करता था, वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता था। तो जो राजा थे, राजा ने बोला अब मैंने वचन दिया था तुमने तुम्हें, और तुमने ऐसी चीज मांगी है, तो लो मैं तुम्हें 7 दिन के लिए राज्य देता हूं। और राजा ने बलि को 7 दिन के लिए राज्य दिया और पीछे हट गए। अब क्या हुआ, बलि ने वो राज्य क्यों मांगा? क्योंकि उसको जैसे ही पता चला कि ये 700 मुनि आए हैं, तो उन्होंने सोचा अब बदला लेने का सही समय आ गया है। तो उसने क्या किया, एक ढोंग रचाया। क्या ढोंग रचाया? कोई अश्वमेध, कौन सा यज्ञ करने का, कोई एक यज्ञ किया, और यज्ञ करने का ऐसे 7 दिन का अनुष्ठान, एक यज्ञ किया। और यज्ञ में बहुत बड़ी अग्नि जलाई। कहाँ पे अग्नि जलाई? जहां ये 700 मुनि रुके हुए थे, उस तरफ, उसके उसके चारों तरफ इनने अग्नि जलाई। और एक यज्ञ करवाया दिखाने के लिए, होम हवन हूत हो रहा था उसमें। और किमिच्छिक दान दिया, मतलब ऐसा बोला प्रजा में कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ के उपलक्ष्य में आप जनता लोग जितने भी आएंगे, और जो आप मांगेंगे आपको मुंह मांगा वरदान हम देंगे। और जो 700 मुनि जहां जिस उपवन में, उपवन मतलब उद्यान या उपवन कहते थे, मतलब जंगल हो, जो शहर होता था, शहर के बीच में कोई एक जंगल वाला इलाका, या एक वैसा वृक्षों वाला इलाका जहाँ पे पेड़ ज्यादा हुआ करते थे। ज्यादातर मुनिराज पहले मंदिरों में या धर्मशालाओं में ऐसे नहीं रुकते थे। तो शहर के पास में ही, या तो शहर के जस्ट आउटस्कर्ट्स में, पास में ही, या शहर के बीच में भी कई बार उद्यान हुआ करते थे। उद्यान मतलब ऐसे गार्डन्स जिसमें लॉन बना हुआ हो, वैसे लॉन नहीं, लेकिन उद्यान का सामान्य मतलब ये है कि जहाँ पे पेड़ वगैरह ज्यादा, आम के पेड़ वगैरह ये सारे पेड़ लगे हुए थे, होते थे, उस उद्यानों में जाके रुक जाते थे पेड़ों के नीचे। तो उस उद्यान में जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे 700 मुनि, उस उद्यान के चारों तरफ बलि आदि मुनिराजों, मंत्रियों ने आग लगवा दी। और उसमें जितनी चमड़ा आदि वस्तुएं और शराब आदि वस्तुएं, इनने ये बोला कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये खराब हैं, ये सारी चीजें हमें, हम हवन कर रहे हैं ना, तो हवन के उपलक्ष्य में हमें सारी गंदी चीजों से निजात पानी है, तो क्या करें, एक आग लगा देते हैं और उस आग में सारी गंदी चीजों की आहुति दे देंगे। तो उन्होंने वो होम हवन चारों तरफ करा, उसमें शराब आदि गंदी चीजें, चमड़ा आदि गंदी चीजें सारी उसमें डाल दी। अब वो अग्नि इतनी जल गई, धधक रही है, और उसके अंदर 700 मुनियों की जान पे बनाई। तो ऐसे करके वो बहुत उपसर्ग उन चारों मुनिराजों ने, ये चारों मंत्रियों ने 700 मुनिराजों पे किया। अब जब ऐसा हुआ तो राजा पद्मराय ने, पद्मराय के ने ये बात, राजा पद्मराय बहुत घबराए। उन्होंने बोला कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है। तो उन्हें सूझी कि मेरे जो भाई हैं विष्णु कुमार, अभी मुनिराज हैं, और उनके पास ऐसी कोई विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि मतलब ऐसी रिद्धि होती है कि जो शरीर को लंबा और छोटा किसी भी आकार को में बदलने की कैपेबिलिटी रखती है। तो वो उनको बोला जाए तो ये 700 मुनियों की रक्षा की जा सकती है। अब वो विष्णु कुमार मुनि को जैसे ही पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया, विष्णु कुमार मुनि ने अपना मुनि जो मुनि धर्म होता है या मुनि वेश होता है, मुनि दीक्षा त्यागी, मुनि दीक्षा का छेद, मुनि पने का छेद किया। छेद करना मतलब मुनि जो धर्म ग्रहण किया था, उस धर्म को छोड़ दिया। वस्त्र धारण किए, और वस्त्र धारण करके एक ब्राह्मण का वेश बनाया। और ब्राह्मण, एक छोटे से कद के ब्राह्मण का वेश बनाया, और राजा बलि के पास, राजा बलि मतलब जो पहले मंत्री था, अब वो राजा हो गए 7 दिन के लिए, वो राजा बलि के उसमें गए, उनके कक्ष में गए, क्या कहते हैं, और वहां पे उनसे वो किमिच्छिक दान दे रहे थे राजा बलि उस समय पे, कि जो जो आएगा सारे ब्राह्मणों को, सबको जितना जो मांगेगा उनको वो दान दिया जाएगा। ठीक है। तो उनके कोर्ट में पहुंच के उनने क्या कहा, अब छात्र आगे पढ़ते हैं। छात्र, ऐसे दुष्ट शक्तिशाली राजा से निशस्त्र मुनिराज ने कैसे रक्षा की? अब क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊपर आया ना कि वो जो विष्णु कुमार मुनि थे, विष्णु कुमार मुनि ने रक्षा करी। विष्णु कुमार मुनि ने सारे 700 मुनिराजों की रक्षा की। तो क्वेश्चन छात्र ने पूछा कि राजा तो बहुत शक्तिशाली होता है, और उस राजा से मुनिराज ने कैसे रक्षा करी?
अध्यापक का उत्तर है मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। छात्र का प्रश्न, विक्रिया रिद्धि क्या होती है? अध्यापक, विक्रिया रिद्धि उसे कहते हैं जिसके बल से अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा बना ले। मुनिराज ने अपना पद त्याग कर बावनिया का भेष बनाया। बावनिया मतलब बौना, है ना? जिसका शरीर बहुत छोटा 52 अंगुल का होता है उसको बावनिया कहते हैं। उसी का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो आज के दिन बौना है। बावनिया का वेश बनाया और बलि के दरबार में पहुंचे। बलि ने उनसे इच्छानुसार वस्तु मांगने की प्रार्थना करी। उन्होंने अपने कदमों से 3 कदम भूमि मांगी। जब बलि ने 3 कदम भूमि देना स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा लिया और समस्त भूमि को 2 पगों में ही नाप दिया। इस तरह बलि को परास्त कर मुनिराजों की रक्षा करी। क्या है कहानी? कि उन्होंने बौने का वेश बनाया और उन्होंने राजा बलि के दरबार में जाके बोला कि महाराज जी, आप, मैंने सुना है कि आपके के इच्छुक दान दे रहे हो, मेरे को भी कुछ मांगना है। तो महाराज जी बोले, बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने बोला, मुझे तीन तीन पग जमीन चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगा कि अरे यार ब्राह्मण, तुम कुछ अच्छा ही मांग लो। तुम एक तो तुम बौने हो, तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, और तुम 3 अंगुल तीन तीन पग जमीन मांग रहे हो। तुम चाहो जितना सोना, जितना चांदी, जितनी जमीन है, जितने गांव तुम मांगोगे मैं उतना दे दूंगा, तुम बहुत छोटी चीज मांग रहे हो। तो बावनिया बोला, बौना बोला, बौना कौन था? विष्णु कुमार मुनिराज बौने के वेश में थे विक्रिया रिद्धि के द्वारा। तो वो बोला कि नहीं, मुझे बस केवल आप इतना वादा कर दो कि आप 3 पग जमीन दोगे। तो बलि ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है ठीक है, तुम 3 पग जमीन तुम्हें कहाँ चाहिए तुम बताओ। तो जैसे ही उन्होंने स्वीकृति दी और बलि मुनिराज ने अपना वेश, इतना महान विकराल वेश बनाया, और उसके बाद एक में ही पूरा का पूरा पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे में पूरा आकाश नाप दिया। अब बोले कि अब मेरे पास तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पहले में पूरी पृथ्वी मतलब ढाई मानुषोत्तर पर्वत तक जो 2.5 द्वीप है, पूरे 2.5 द्वीप नाप दिए, है ना? और दूसरे में पूरा आकाश नाप दिया और बोले तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तो बलि राजा को समझ में आ गया कि ये कोई महापुरुष है, कोई भगवान जैसा कोई अवतार है, और मैंने शायद कोई गलती कर दी है। उसको उस गलती का एहसास हो गया और वो बोला हाथ जोड़ के विष्णु कुमार मुनि से कि आप कौन हैं, और मैं, मुझसे गलती हो गई, और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि तुमने 700 मुनियों पे उपसर्ग किया है, वो उपसर्ग तुम हटा दो। तो वहां से उस, और फिर उसके बाद उस ज्वाला को बुझाया गया। 700 मुनियों की उस दिन रक्षा हुई। और जो बलि आदि जो चार चार जो मंत्री थे, उनको भी जैन दर्शन और जैन धर्म की श्रद्धा का सच्चा श्रद्धान हो गया। उनको भी एक विश्वास आ गया, जैन दर्शन का बिलीफ हो गया। और उन्होंने भी सबसे माफी मांगी, 700 मुनि राजाओं से माफी मांगी, विष्णु कुमार मुनि से माफी मांगी, राजा से माफी मांगी, और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और वो जो दिन था, वो 700 मुनियों की रक्षा का दिन, उसी दिन से हम बंधन पर्व मनाते हैं। वो कब आता है? वो श्रावण की पूर्णिमा का था, श्रावण मंथ की पूर्णिमा का दिवस था। अतः उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि का बंधन हुआ। क्या मुनि की भूमिका में भी यह सब हो सकता है? अब क्वेश्चन ये है कि विष्णु कुमार तो मुनि थे, और मुनि थे तो वो क्या ये सब कर सकते हैं? विक्रिया रिद्धि धारण करना, वस्त्र धारण करना, वस्त्र धारण करके ब्राह्मण का वेश, तिलक टीका चोटी वगैरह बना के उनके पास जाना, उनसे जमीन मांगना, और जो कुछ उन्होंने एक तरीके से लीला रचाई, वो लीला कर सकते थे क्या? उत्तर, अध्यापक, नहीं भाई, तुमने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा था ना कि उन्होंने मुनिपद छोड़कर बावनिया का भेष बनाया। यह कार्य उनके पद के योग्य न था, तभी तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ा, दोबारा दीक्षा लेनी पड़ी। छात्र, धन्य हैं उन मुनि विष्णु कुमार को। अभी क्या क्या बोला कि पहले इसका उत्तर क्या है कि मुनिराज मुनि अवस्था में तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुनिपद छोड़ा। मुनि मुनि से पहले फिर से गृहस्थ हुए और ये सब काम किया, और ये करने के बाद दोबारा से प्रायश्चित लेने के बाद फिर मुनि हुए। मतलब अगर कभी ऐसा मुनि बने रह के, मुनि के पद पे रह के ये सब काम करना पॉसिबल नहीं है, वो मुनि धर्म की मर्यादा के अगेंस्ट है।
तो उसके लिए उनको पहले श्रावक बनना पड़ेगा, मतलब अगर उन्होंने किया तो वो श्रावक बने, और फिर ये सब काम करने के बाद प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित कब लिया जाता है? जब कोई अपराध हुआ होता है, तो अपराध के को खत्म करने के लिए ही प्रायश्चित लिया जाता है। तो वो अपने मुनि अपने आचार्य के पास गए और आचार्य से उन्होंने प्रायश्चित विधि ली। प्रायश्चित विधि से शुद्धि करने के बाद उन्होंने दोबारा से मुनि धर्म अंगीकार किया। तो क्वेश्चन ये है, अब छात्र बोल रहा है धन्य है उन विष्णु कुमार मुनि को। विष्णु कुमार मुनि महाराज बहुत धन्य हो गए इस कहानी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 700 मुनियों की रक्षा करी। तो अध्यापक क्या कहते हैं? वास्तव में धन्य तो वे अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं, जिन्हें इतनी विपत्तियां भी आत्मध्यान से न डिगा सकी। क्या है बात? धन्य कौन है? धन्यता किस बात से आती है? यहाँ पे जैन दर्शन का दूसरा सिद्धांत, धन्य वो नहीं जो पैसा लुटा के मंदिर बनवाते हैं, धन्य वो नहीं जो बहुत दान देते हैं, धन्य वो हैं जो देव शास्त्र और गुरु के पद पे बैठे हुए हैं, धन्य वो हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं और जिन्होंने अपने मोह राग द्वेष को क्षय कर दिया है। जैसे मतलब बात यह है कि महाराज जी हैं, दीक्षा ले ली। धन्य वो नहीं जो महाराज जी को पिछी और कमंडल प्रदान करते हैं, धन्य वो हैं जो पिछी कमंडल लेने की अंदर में सामर्थ्य जिन्होंने प्रकट करी है। धन्य वो नहीं है कि जो महाराज जी का आहार देते हैं, धन्य वो हैं जो थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं दिन में एक बार खड़े खड़े, और वो भी इसलिए कि मैं अपनी आत्मा की आराधना कर सकूं। तो धन्यता किस चीज में है? धन्यता वीतरागता में है। धन्यता इस बात में है कि मैं परिस्थितियां जैसी भी हों उनसे डगमगाऊं नहीं, इक्वेनिमिटी या समता भाव रखूं। ना दुखी होना है ना सुखी होना है, बस अपनी आत्मा में रमण करना है। किसी भी चीज को बहुत समता भाव से, बहुत समभाव से, बहुत इक्वेनिमिटी से तटस्थ होके झेलना है। वो कैपेबिलिटी जिनमें है वो धन्य है। तो इस स्टोरी में सबसे ज्यादा सबसे कौन धन्य है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि, जिन्होंने जब अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, 2 दिन 3 दिन तक अग्नि जल रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तब भी मुनिराज डगमगाए नहीं। उपसर्ग मान के एक जगह पे खड़े रहे, ध्यानस्थ अवस्था में, आहार जल का त्याग करके 2 दिन तक न खाना खाया, 2 3 दिन तक न खाना खाया न पानी पिया, और केवल ध्यान में इस अवस्था में बैठे रहे कि अब मेरे ऊपर कोई उपसर्ग आया है। जब तक इस उपसर्ग का निवारण नहीं होता, ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पे ही इसी प्रकार से मेरी समाधि हो जाए। तो समाधि पर्यंत अगर ये उपसर्ग दूर नहीं होता, तो समाधि पर्यंत मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ, सारी और अन्य चीजों का त्याग करता हूँ, और सिर्फ अपने आप को, आत्मा को ग्रहण करता हूँ। ऐसा ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा लेके, और वो सारे के सारे आकंपनाचार्य आदि 700 मुनि वो आग के गोले के बीच में बैठे रहे, अपने परिणामों को खराब नहीं किया। हाय हाय अब क्या होगा, अब मैं कैसे बचूंगा, ऐसा नहीं सोचा, है ना। किसी से सहायता की भिक्षा नहीं मांगी, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। क्या कंपनाचार्य नहीं जानते थे विष्णु कुमार मुनि बचा लेंगे? तो अकंपनाचार्य नहीं बुलवा सकते थे विष्णु कुमार मुनि को? नहीं, अकंपनाचार्य बुलवा सकते थे, लेकिन मुनिराजों को ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि मैं अपने आप को या अपने संघ को बचा लूं। क्यों नहीं आता विकल्प? क्योंकि जो होना है निश्चित है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि जो जलने वाला है, जो ये उपसर्ग हो रहा है, वो तो शरीर पे ही हो सकता है। कोई भी दूसरा मेरी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकता या मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। जो भी तुम कुछ करोगे वो शरीर के साथ ही करोगे, और शरीर की कुछ होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी जो अंदर की भावना इतनी तीव्र है, यही है पुरुषार्थ। और यहाँ पे वो 700 मुनिराज उस गहरे पुरुषार्थ में उतर गए। बहुत गहरा पुरुषार्थ है ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखना, समता में रखना, समाधि मरण की भावना करना। तो अपने को ये सीख लेनी है इस चैप्टर से कि कौन है धन्य? वो है 700 मुनि। क्यों धन्य है? क्योंकि ऐसी विपरीत अवस्था में भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया, उन्होंने अपनी समाधि मरण की भावना करी और अपने ध्यान में, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहे। तो क्या है? हाँ, वास्तव में धन्य तो अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं, जिन्हें इतनी विपत्तियां भी आत्मध्यान से डिगा नहीं सकी। छात्र, हाँ, और वे श्रुतसागर मुनि, जिन्होंने बलि आदि से विवाद कर उनका मत खंडित किया। अध्यापक, उनकी विद्वत्ता तो प्रशंसनीय है, पर दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए था।
आत्मा की साधना करने वालों को दुष्टों से उलझना ठीक नहीं। क्या है, ये भी एक और लर्निंग है। अपना काम सदना चाहिए, है ना। अपना काम क्या है, हर जीव को अपना स्वार्थ साधना चाहिए। स्वार्थ क्या है, स्व मतलब मैं, आत्मा, और अर्थ मतलब उसका उपाय, कि आत्मा को प्राप्त करने का उपाय मेरा स्वार्थ है। मैं अपने अंदर ध्यानस्थ कैसे हूं, वो मेरा स्वार्थ है। तो हर एक जीव को क्या करना चाहिए, अपना स्वार्थी होके अपना अपनी आत्मा में रमण करना चाहिए। और जो जीव सच्चा स्वार्थी हो जाता है वो बाहर की चीजों से कट जाता है। तो कोई दूसरा विधर्मी मंत्री श्रुतसागर मुनिराज से वाद विवाद करना चाहता था। और श्रुतसागर मुनिराज तो क्योंकि सच्चे स्वार्थी थे, सच्चा, उन्हें अपने आप को मोक्ष के रास्ता उन्होंने चुना था, अपने आप को जानना, अपने आप में लीन होना, आत्मा के का ध्यान करना उनका कार्य था। वो अपने कार्य से च्युत होके वाद विवाद में उलझ गए, और उसका ही परिणाम ये निकला कि इतनी लंबी स्टोरी बन गई। तो वैसे तो विद्वत्ता हम हमेशा तारीफ करते हैं, अरे इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि उन्होंने चारों मंत्रियों को ऐसे परास्त कर दिया, और क्या कमाल का हराया, राजा के सामने चारों को नीचा दिखा दिया। तो सामान्य जन हम लोग, ऐसा हो सकता है कि देख के सोचें श्रुत सागर मुनिराज बहुत महान थे। पर यहाँ अध्यापक जी क्या कह रहे हैं, और जो कि जैन धर्म का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अब हमें समझना चाहिए, कि वास्तव में ज्ञान आदि, सच्चा ज्ञान जो होता है वो आदमी को या जीव को बाहर से बाहर नहीं जाने देता, अंदर लेके आता है। और जितना जितना बाहर में वाद विवाद में इन सब चीजों में उलझेगा, उतना उतना अंदर का समय खत्म होगा। है हमारे पास 24 ही घंटे, 24 घंटों में से जितना टाइम बाहर जाएगा, उतना कम टाइम हमें अंदर के लिए मिलेगा। तो ये हमारी एक्चुअली हार ही है ना। ये हमारी कोई जीत नहीं है कि हम अपना टाइम यहाँ वहां बाहर की चीजों में लगा रहे हैं। ये समझ के, ये भी इससे एक सीख मिलती है हमें चैप्टर से। तो लास्ट में क्या कहा, उनकी विद्वत्ता प्रशंसनीय है। हाँ, तारीफ करने लायक है कि उनको इतना ज्ञान था जैन दर्शन का, और उन्होंने सारा वाद विवाद में मंत्रियों को हराया। लेकिन उसका सेक्रीफाइस क्या है, उसका सेक्रीफाइस ये है कि इतना ज्यादा उपसर्ग आया, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ। किस चीज से डिस्ट्रैक्शन हुआ, अपनी आत्मा के उद्धार से, अपनी आत्मा के आत्म ध्यान से। जितना टाइम आत्मा में जा सकता था, ध्यान में जा सकता था, उस ध्यान की जगह वाद विवाद में हुआ, उपसर्ग आया, ये सारी चीजें हुई। कारण ये कि वहां पे वाद विवाद में उलझ गए। छात्र, क्यों? देखो ना, उसी के परिणाम स्वरूप तो इतना झगड़ा हुआ। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को चाहिए कि वह जगत के प्रपंचों से दूर रहकर तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे। यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है। संसार बंधन, रक्षा बंधन नहीं, संसार बंधन है ना। रक्षा के, रक्षा बंधन का क्या, उस समय तो ये हुआ कि जब रक्षा हो गई तो घर घर में, मंदिर मंदिर में रक्षा सूत्र बांधे लोगों ने एक दूसरे को, कि देखो 700 मुनियों की रक्षा हुई, और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध के ये प्रतीक रूप में, कि ये जो धागा है वो हम धर्म की रक्षा का आज नियम लेते हैं। हम मुनिराजों की रक्षा हुई, इस अवसर पे हम खुशी मनाते हुए धर्म की रक्षा का एक प्रण लेते हैं, और उसके उपलक्ष्य में एक धागा बांधा। तो उस दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। तो वो जो चीज वहां से प्रारंभ हुई वो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या कहा हुआ है, कि हर एक आत्मार्थी को चाहिए कि जगत के प्रपंचों से दूर रह के तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे। यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है। हम किस बंधन में, संसार के बंधन में। और हमारी रक्षा करनी है ना, रक्षा बंधन बना रहे हैं तो रक्षा करनी है। तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, हमें हमारी रक्षा का क्या उपाय है? यही उपाय है कि अपन बाकी सारी चीजों से, बाहर की चीजों से हटें और अंदर आएं। ये हमें संसार से बचाएगा। संसार की से रक्षा जो हमारी है ना, वो इसी प्रकार से होगी। ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। राजेश भैया ने वीडियो ऑन किया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अच्छा, चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर बहुत इजी था रक्षाबंधन का। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद में भी पूछ सकते हो। चलिए, पांडे, ये जम्बू स्वामी चैप्टर है। ये जो लिखा है, ये कविवर पंडित राजमल जी पांडे, इनके इनके आधार पे लिखा हुआ है।
और ये बनारसी दास जी जो नाटक समय सार के रचयिता थे, इनके साधर्मी थे, साथ में ही ये लोग थे। और इसके बारे में इन्होंने क्या क्या और काम किए हैं, करीबन करीबन इनने जम्बू स्वामी चरित्र लिखा है, और उस जम्बू स्वामी चरित्र के आधार पे उसी से ये चैप्टर लिया गया है। और ये संवत 1633 में पूर्ण हुआ। संवत 1633 मतलब ईयर 1560 के अराउंड कुछ ईयर रहा होगा। अकबर के टाइम पे राजा ये बनारसी दास जी अकबर के काल में थे, और उसी समय राजमल जी पांडे थे, उसी के टाइम पे ये ग्रंथ लिखा गया था। तो जम्बू स्वामी कौन थे, पहले तो ये कौन थे जम्बू स्वामी? आखिरी केवली। तो हमारे महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान के बाद पंचम काल, महावीर भगवान को मोक्ष हुआ पंचम काल के प्रारंभ में, पंचम काल शुरू हो गया था। और पंचम काल के प्रारंभ में, और ये क्यों हुआ? वैसे तो हमेशा चतुर्थ काल के बाद पंचम काल में मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं, और सारे के सारे मोक्ष जो होता है किसी भी जीव को, वो चतुर्थ काल में ही होता है। लेकिन इस बार हुंडा अवसर्पणी होने के कारण पंचम काल के प्रारंभ में भी कुछ टाइम तक कुछ जीव मोक्ष गए। चार जीव कुल मिला के मोक्ष गए। पहले स्टार्टिंग में महावीर भगवान बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गए, पांचवा काल शुरू होते ही। महावीर भगवान के बाद गौतम गणधर जो उनके प्रमुख गणधर थे, फिर उसके बाद सुधर्माचार्य जो उनके एक और गणधर थे, और उसके बाद फाइनली जम्बू स्वामी। तो ये शिष्य, और इनका भी एक सीक्वेंस है कि महावीर स्वामी जिसको जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन, सॉरी, इनको जिस दिन मोक्ष हुआ महावीर स्वामी को, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। गौतम गणधर को जिस दिन मोक्ष हुआ सुधर्मा स्वामी को उस दिन केवल ज्ञान हुआ। और सुधर्मा स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ जम्मू स्वामी को उस दिन केवल ज्ञान हुआ। इस प्रकार से, और ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में भी थे। जैसे गौतम महावीर स्वामी के शिष्य थे गौतम गणधर, उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी, और उनके शिष्य जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी ने किससे दीक्षा ली थी? सुधर्म स्वामी से। तो चैप्टर पढ़ते हैं जम्बू स्वामी। इनकी कहानी में क्या है? इनकी कहानी में अच्छा, ये कहाँ से मोक्ष गए? हम बहुत सबको पता ही होगा, हम लोग जाते भी हैं, मथुरा 84, है ना? मथुरा 84 में से ये मोक्ष गए जम्मू स्वामी। केवल दो ही ऐसे अपने यहाँ पे कहानियां आती हैं कि जो जीव जो खास तौर पे जो फेमस है, मुझे तो दो का पता है, कि जो जीव बीच सिटी से मोक्ष गए, उसमें से एक जम्बू स्वामी है, दूसरे सुदर्शन स्वामी है। सुदर्शन सुदर्शन स्वामी पटना से, और जम्बू स्वामी मथुरा से, बीच शहर से गए। और दोनों के दोनों ही सेठ थे, जम्बू स्वामी भी सेठ थे, सुधर्म स्वामी भी सेठ थे। तो पहले ये जो धर्म था जैन दर्शन, वो सारा सारा धर्म क्षत्रियों का धर्म था। सारे राजा हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे ज्यादातर। और इस कारण से, मतलब देखा, क्षत्रिय थे, और ज्यादातर ने राज्य किया, राजपाट छोड़ा, जंगलों में चले गए, तो पहाड़ों से यहाँ से वहां से मोक्ष जाते थे। लास्ट में ये जो सुदर्शन स्वामी, सुदर्शन बोल रहा हूँ, हाँ, जम्मू स्वामी और सुदर्शन स्वामी, ये दोनों पटना से और मथुरा से गए। तो क्योंकि शायद ये वो रहे होंगे, अ, क्षत्रिय नहीं थे, और वैश्य थे, मतलब बनिया थे। और तब से ये जो बागडोर है जैन दर्शन की, वो बनियों के हाथ में आ गई, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि किताबों में नहीं है, ये सिर्फ एक शायद बोलने की बातें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आई हुई हैं। तो वो मेरे को जो पता थी वो मेरे मुंह से अभी निकली। चलिए, जम्बू स्वामी जो लास्ट मथुरा 84 से गए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनकी कहानी है वैराग्य की कहानी, कि इनकी चार शादियां हुई थी, और जिस दिन शादी हुई थी उसी रात को इनको वैराग्य हो गया था, और उसी रात को इन्होंने अगले ही दिन, मतलब शादी के अगले दिन इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जम्बू स्वामी और उनकी जो चार शादियां या चार पत्नियां थी उनके बीच के संवाद की कहानी है। तो बहन, सबसे पहले बहन, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ थे। उसके बाद भी कोई वीतरागी और सर्वज्ञ हुआ भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं हुए? उनके बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी पूर्ण वीतरागी और केवल ज्ञानी हुए। इस युग के अंतिम केवली जम्बू स्वामी ही हैं। तो अंतिम केवली हैं जम्बू स्वामी बहन। तो महावीर स्वामी के
समान जम्बू स्वामी भी राजकुमार होंगे? भाई नहीं बहन, वे तो राजगृह नगर के एक राजमान्य सेठ के पुत्र थे। उनके पिता का नाम अरहत और माता का नाम जिनमती था। जम्बू स्वामी का जन्म फागुन की पूर्णिमा को हुआ था। तो क्या बताया? राजगृह नगर के, राजगृह, राजगृह कौन सा नगर है? राजागृही जिसको आज कहते हैं बिहार में। राजगृह नगर के एक राजमान्य सेठ के, राजमान्य नाम था सेठ, राजमान्य सेठ मतलब राजा, पूरे जो शहर सिटी का बहुत बड़ा सेठ है। उनके पुत्र, उनके पिता का नाम अरहत माता का नाम जिनमती था। जन्म हुआ फागुन की पूर्णिमा को। श्रेष्ठी पुत्र जम्मू कुमार का राजा श्रेणिक के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। कब हुए? राजा श्रेणिक के दरबार में। राजा श्रेणिक मतलब महावीर भगवान के समय पे ही, महावीर भगवान के टाइम पे ही तो राजा श्रेणिक थे। और राजा श्रेणिक के दरबार में इनके श्रेष्ठी पुत्र जम्मू कुमार का राजा श्रेणिक के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये श्रेष्ठी पुत्र थे। श्रेष्ठी का नाम, इनके पिता का नाम अरहत। तो राजा श्रेणिक भी पर्सनली जानते थे, और इनके दरबार में भी रहते थे ये जम्बू स्वामी। और समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था इनका। नगर के अनेक श्रीमंत अपनी गुणवती कन्याओं की शादी जम्बू कुमार से कराना चाहते थे, तथा 4 कन्याओं की सगाई भी उनसे पक्की हो चुकी थी। पर बहन, पर क्या? पर वे तो बचपन से ही वैराग्य रस में पगे हुए थे। उनका मन तो आत्मा के अतीन्द्रिय, अनंत अतीन्द्रिय आनंद के लिए तड़प रहा था। अतः उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बहन, इनकार कर दिया? पक्की सगाई तोड़ दी, विवाह नहीं किया? भाई, वे तो यही चाहते थे कि विवाह ना करूं, पर जब कन्याओं ने यह समाचार सुना तो वो भी बोली कि यदि शादी होगी तो जम्बू कुमार से, अन्यथा नहीं। बहन, फिर क्या? चारों लड़कियों के माता पिता और जम्मू कुमार के माता पिता ने अति आग्रह किया कि चाहे तुम बाद में दीक्षा ले लेना, पर शादी से इनकार न करो, क्योंकि वे जानते थे कि सर्वांग सुंदरी कन्याएं अपने रूप और गुणों द्वारा जम्बू कुमार का मन रंजायमान कर लेंगी, और फिर जम्मू कुमार वैरागी की बातें भूल जावेंगे। क्या है कहानी? कि पहले इनकी सगाई तो हो गई थी चारों से, और ये बचपन से ही केवल जम्मू जम्मू स्वामी अपने घर में स्वाध्याय ही किया करते थे। बहुत ज्यादा तत्व चर्चा स्वाध्याय में ही निमग्न रहते थे, बहुत वैरागी हो गए थे। तो इनके घर वालों को टेंशन हुई कि इस तरीके से तो ये अभी दीक्षा ले लेंगे, शादी भी नहीं करेंगे। तो इन्होंने जम्मू स्वामी की 4 सगाइयां कर दी। अब फिर भी जम्बू स्वामी का मन ही नहीं था शादी करने का। तो जिन 4 लड़कियों से सगाई हुई थी, उनके माता पिता ने और जम्बू स्वामी के माता पिता ने इन बच्चों को फोर्स किया कि तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं करनी है शादी, हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे, तुम शादी कर लो, तुम दीक्षा ले लेना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भरोसा था, और जम्बू स्वामी के मम्मी पापा को इतना भरोसा था कि हमने जिन 4 लड़कियों से सगाई करी है वो सर्वांग सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसे ही इनसे इनकी शादी होगी जम्बू स्वामी की, ये वैराग्य वगैरह की बातें भूल जाएंगे और अपनी सांसारिक जिंदगी में, वैवाहिक जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। तो ये सोच के उन्होंने बोला था, बस तुम शादी कर लो, शादी के बाद वैराग्य ले लेना, मुनि दीक्षा ले लेना, हम रोकेंगे नहीं। तो जम्बू स्वामी मान गए। वो चारों कन्याएं जो थी, उन्होंने भी पहले से अपने माता पिता से बोल रखा था कि हमारी अगर शादी होगी तो हम जम्बू स्वामी से करेंगे, अगर उन्होंने हमसे नहीं करी, क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है और हमने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जैन दर्शन की संस्कृति, पुरानी संस्कृति रही है कि जिस, हमारे यहाँ शादी एक ही बार होती है, चाहे पूरे सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा चाहे जैन परंपरा, सनातन परंपरा में कोई पुनर्विवाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक बार शादी हो गई या एक बार किसी को पति मान लिया, उस पत्नी के लिए कोई दूसरा पति जीवन काल में नहीं हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि जिससे मेरी सगाई हो गई है, ऐसे जम्बू स्वामी अगर उनसे मेरा विवाह नहीं हो पाया तो हम कोई दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यही चीज हम राजुल के साथ भी देखते हैं। जब राजुल का सगाई हो गई थी, केवल शादी होनी थी, लेकिन सगाई टूट गई क्योंकि नेमी कुमार चले गए, तो राजुल ने भी दूसरे से विवाह करने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो अब वैरागी की बातें भूल जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया, फिर शादी हो गई, पर क्या? पर जम्मू कुमार ने शादी करना तो स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मन को सांसारिक विषय वासनाएं अपनी ओर खींच न सकी। तो क्या शादी नहीं हुई? भाई, शादी तो हुई, पर दूसरे ही दिन जम्मू कुमार घर बार, कुटुंब, परिवार, धन धान्य, देवांगना तुल्य चारों स्त्रियों को त्याग कर नग्न दिगंबर साधु हो गए। अगले ही दिन हो गए। तो उनकी पत्नियों के नाम क्या थे?
क्या उन्होंने उन्हें दीक्षा लेने से रोका नहीं? अब भाई भाई बोल रहा है, उनके नाम थे चारों कन्याओं के जिनसे शादी हुई थी, पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। उन्होंने अपने हाव भाव, रूप लावण्य, सेवा भाव और बुद्धि चतुराई से पूरा पूरा प्रयत्न किया, पर आत्मानंद में मग्न रहने के अभिलाषी जम्बू कुमार के मन को वे विचलित न कर सकी। अब ये था जम्बू स्वामी जब शादी हुई, और इन लोगों ने बात शुरू हुई। वो पूरा नाटक भी लिखा हुआ है, यहाँ तो एक छोटी सी कहानी है। जम्बू स्वामी के वैराग्य का नाटक है, उसमें चारों पात्रों के बीच का संवाद दिया हुआ है। उसमें बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। चारों जो पत्नियां हैं वो बोलती हैं, आप बताइए आपको संगीत में रुचि है कि नहीं, आपको इसमें रुचि है कि नहीं। और धीरे 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 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, जम्मू स्वामी अपना पक्ष रखना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे माहौल पूरा वैराग्य में हो जाता है। जम्मू स्वामी कन्विंस कर देते हैं चारों स्त्रियों को, अपनी चारों पत्नियों को, कि संसार में सुख नहीं है, और जो आत्मा में सुख है ऐसा सुख कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए का अभिलाषी हूं, और मैं इसलिए मुनि दीक्षा धारण करना चाहता हूं। तो बहन कहती है, ठीक ही है, रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा? ज्ञान और वैराग्य की किरणें तो अज्ञान और राग को नाश करने में समर्थ होती हैं। अब ये जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा, अर्थात नहीं प्रभावित कर सकता। कोई कितना भी रागी हो, हम रागी हैं सारे संसारी लोग, और हमारे जो मुनिराज हैं, आरिका माता जी वगैरह हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। जो भी वैराग्य में श्रेष्ठ है, ऐसे जो भी पंडित लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, जिसके अंदर सहज में आत्मा का आनंद जागा है, जिसको संसार उसको संसार की बाहरी चीजों में, संसार के रंग ढंग में, घूमने करने में, खाने पीने में, हर चीज में उल्लास आना खत्म हो जाता है, मजा आना खत्म हो जाता है। ऐसे लोग, जब उनके सामने आप ऐसी बातें भी करो, अगर मान लो आप कोई माता जी महाराज जी के पास जाओ, है ना, और उनसे आप बात करो कि अरे महाराज जी, यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ शादी ऐसी हुई, हमने शादी में इतने आइटम बनवाए थे, तो वो बोलेंगे क्या बातें कर रहे हो, क्या सुना रहे हो? तो क्यों ऐसा अंदर से उनके अंदर भाव क्यों आता है कि उन्हें इन सब चीजों में सुख प्रतीत नहीं होता? तो यही बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का, कि जिसने एक बार आत्मा का रस चख लिया, या जो जिसने आत्मा को जाना वो ज्ञानी, और जो ज्ञानी हो गया वो वीतरागी हो गया, उसका राग खत्म हो गया। तो जिसने आत्मा को जाना वो वीतरागी हो गया, ज्ञानी हो गया, उसको राग में मजा आना समाप्त हो जाता है। अब वो रागी जितने 100 रागी इकट्ठे हो जाएं, रागी कहो अज्ञानी कहो, बात एक ही, तो जो 100 रागी इकट्ठे हो जाएं सुनने वाले, और वो अपनी अपनी बातें बताए, अरे महाराज जी ये ट्राई करके देखो मजा आ जाएगा, ये ट्राई करके देखो, ऐसा करके देखो मजा आ जाएगा, वो बोलते हैं हाँ तुम्हारी भी सुन ली, तुम्हारी भी सुन ली, हमें कुछ नहीं करना, हम तो अपने में मस्त हैं। क्यों? क्योंकि जिसको सुख की अभिलाषा हो, जिसको सुख चाहिए हो और अभी तक नहीं मिला हो, वो तो यहाँ वहां सब जगह दौड़े कि तुम बताओ कैसे सुखी हो जाऊं, तुम बताओ कैसे सुखी हो जाऊं। पर जो खुद में अभी संतुष्ट है, अंदर में सुखी है, उसको दूसरे से कुछ लेना देना क्या? उसको ना आपसे कुछ चाहिए, उसको ना दूसरे से कुछ चाहिए। वो तो बल्कि आपको अपने अनुभव का एक घूंट आपको पिला सकता है कि देखो मैंने कैसे अपने आप को प्राप्त किया और मैं कैसे सुखी हुआ। मेरा अगर तुम सुनोगे, मेरी बात तुम मानोगे, तो तुम भी वो आनंद प्राप्त कर सकते हो जो मुझे प्राप्त हो रहा है। तुम्हें करना है नहीं करना वो तुम अपनी जानो। ठीक है, तो इसी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट आया है कि रागियों ज्ञान और वैराग्य की किरणें तो अज्ञान और राग को नाश करने में समर्थ होती हैं। एक बार ज्ञान की किरण, वैराग्य की किरण जग उठी, तो ये अंधकार, जो मोह का अंधकार है, राग का अंधकार है, वो क्षण भर में समाप्त हो जाता है। एक बार आप ध्यान में डूबे नहीं, एक बार ध्यान की लत नहीं लग गई कि अंदर में ध्यान में बैठने में मजा आने लगा, उसके बाद ऐसा लगेगा कब मैं ध्यान में रात में बैठूं, कब मैं मंदिर जाने में मन अच्छा लगने लगा, मन मन शांत होने लगा मंदिर जाने से, पूजा करने से, तो ऐसा लगेगा कब मंदिर जाऊं। तो अपने आप एक बार ज्ञान की, वैराग्य की एक किरण फूटती है, तो सारा का सारा अंधकार, राग और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। भाई ठीक कहती हो बहन, उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा, जो उसी रात जम्बू स्वामी के एक मकान में चोरी करने आया था। लेकिन जम्मू कुमार तथा उनकी नव परिणीता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर तथा उन कुमार की वैराग्य परिणति देख उनके साथ ही मुनि हो गया।
विद्युतचर चोर की कहानी क्या है? विद्युतचर चोर उस दिन रात को चोरी करने आया, जम्मू स्वामी के घर के पास में बाहर खड़ा था खिड़की के पास में। और वो जब पहुंचा तो जम्मू स्वामी अपनी चारों स्त्रियों के साथ डिस्कशन कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। रात का समय था, अंधेरे का टाइम था, अंधेरा था। तो वो सोचा कि चलो ये बात चल रही है, मैं थोड़ी देर सुनूं। कान लगा के उसने सुना और सुनना शुरू किया तो उसको इतना आनंद आने लगा कि अरे बताओ, ऐसी परिणति इन जम्मू स्वामी की। अभी आज शादी हुई, चार चार इनकी स्त्रियां, इतनी सुंदर स्त्रियां इनके सामने बैठी हुई हैं और ये वैराग्य की बातें कर रहे हैं। तो विद्युत चोर को भी बहुत बहुमान आया। उनको भी लगा कि मैं ये क्या चोरी का काम कर रहा हूँ, सच्चा मार्ग तो इसमें है। जब इनके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, और ये छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं दीक्षा ले लूंगा, ये अपनी आज जिनकी शादी हुई है ऐसी चार स्त्रियों को छोड़ के कल दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि इनका छोड़ा हुआ धन मैं चोरी करके मजे करूंगा। धिक्कार है मुझे मेरी इस परिणति को। और ऐसा सोचकर वो विद्युतचर चोर अगले दिन जम्मू स्वामी के पास चरणों में गिर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे को सच्चा मार्ग मिल गया है। मैं आपके ही शिष्य रहूंगा, आप मेरे को अपने साथ ही दीक्षित करवाइए। तो ये आगे की स्टोरी है। तो अभी फिर बहन बोलती है, और उन कन्याओं का क्या हुआ? भाई उन्होंने भी अपनी दृष्टि को विषय कषाय से हटाकर वैराग्य की तरफ मोड़ा और वे भी दीक्षा लेकर आरिकाएं हो गईं। जम्मू स्वामी के माता पिता ने भी आरिका और मुनिव्रत अंगीकार किया। इस प्रकार सारा ही वातावरण वैराग्यमय हो गया। जम्मू कुमार मुनि निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे और माघ सुदी सप्तमी के दिन जिस दिन उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण लाभ हुआ, जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार महावीर का निर्वाण दिवस और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान दिवस एक ही है, उसी प्रकार सुधर्माचार्य का निर्वाण दिवस और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान दिवस एक ही हुआ। भाई हाँ, उसके बाद जम्बू स्वामी की दिव्य ध्वनि लगातार द्वारा 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में तत्वोपदेश होता रहा। और अंत में वे 84 मथुरा से मोक्ष पधारे। ये उनकी शॉर्ट में स्टोरी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वो उसी रात की इतनी वैराग्य परिणति की चारों उनकी जो स्त्रियां थी, चारों पत्नियां, उनसे रात भर बात करते रहे, वैराग्य परक बातें करते रहे। विद्युत चरचोर ने भी उनकी बातें सुनी और वो जम्मू स्वामी के साथ ही मुनि भी हो गए। चारों उनकी जो स्त्रियां थी, वो कन्याएं चारों थी, उन्होंने भी आरिका दीक्षा ले ली। जम्मू स्वामी के माता पिता ने भी आरिका और मुनि व्रत धारण किया। सारा वैराग्य में वातावरण हो गया। और जिस दिन इनके गुरु, अगले दिन जो दीक्षा ली थी वो सुधर्माचार्य से दीक्षा ली। और सुधर्माचार्य से दीक्षा ली जिस दिन सुधर्माचार्य मोक्ष गए, उस दिन इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आयु पूर्ण होने तक क्या होता है? गंध कुठी बन जाती है। तीर्थंकर होता है तो उनका समोशरण बनता है। और जो बाकी सामान्य केवली होते हैं जैसे जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य आदि, इनकी गंध कुटी बनती है। गंध कुटी मतलब छोटा समोशरण मान के चलिए। तो वो वहां यहाँ से वहां विहार करते हैं और उसी प्रकार से देशना देते हैं जिस प्रकार से तीर्थंकर देते हैं। तो ये यहाँ से मथुरा से लेके मगध तक का जो एरिया है, यूपी और पूरा बिहार का, यहाँ 18 वर्षों तक घूमते रहे। और जैन दर्शन की शिक्षाएं जो महावीर भगवान ने भी दी थी उसी को बार बार बताते रहे। अंत में अपनी आयु पूर्ण करके मथुरा 84 से मोक्ष को पधारे। ये आखिरी केवली हुए। इसके बाद इस काल में कोई भी और केवली नहीं हुआ। इसके बाद श्रुत केवली, है ना, आदि हुए। वो आगे आगे हम कभी देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आज के 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक चैप्टर 12 भावना का रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, आज हमने दोनों छोटी छोटी कहानियां थी। और क्योंकि कोई चैप्टर छोड़ने लायक नहीं होता, वैसे तो चैप्टर कंसेप्चुअल नहीं है, इसलिए ऐसा लग सकता है कि आज के चैप्टर में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी कहानियों से, कहानियों का क्या फर्क होता है, कहानियां हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। चैप्टर कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है, और कहानियां हमें डायरेक्टली लिंक करती हैं हमें अपने इतिहास से, कि जैसे वो कर सकते थे, जैसे जम्बू स्वामी कर सकते थे, या जैसा कंपनाचार्य आदि, श्रुतसागर आदि मुनिराजों ने किया, वैसा हम भी कर सकते हैं। ऐसी मोटिवेशन का काम कहानियां बहुत अच्छे से करती हैं। तो कहानियों के माध्यम से जो तत्व आया है या जो अध्यात्म आया है, जो जैन दर्शन के कॉन्सेप्ट से अब सिद्धांत आए हैं,
उनको भी समझ के हम कहानियों के साथ केवल कहानी नहीं समझें, कहानियों के साथ उनके सिद्धांत, जैन दर्शन के सिद्धांत भी समझें और उनको अपनी लाइफ में किसी तरीके से उनसे मोटिवेशन लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो कहानियां बहुत सार्थक हैं। और यही अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, भाग 2 में शायद है, चार अनुयोग का। उसमें पढ़ेंगे कि हमारे चार अनुयोग में एक प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग में सारी कहानियां हैं। तो जो बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में हैं, उनको अगर उनका मन बाकी चीजों में नहीं लगता है, तो इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जैन दर्शन को पढ़ना शुरू करें। बहुत मन भी लगने लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और धीरे धीरे जैन दर्शन के सिद्धांत भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है। तो इसी भावना के साथ आज का ये आ, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।